नमस्कार। पिछली कक्षा में हमने बेसिक ऑफ स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने समांतर समदिश समांतर बल और विपरीत समांतर बल के बारे में पढ़ा था। आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे आघूर्ण तथा बलयुग्म। तो हम शुरू करते हैं आघूर्ण के बारे में। आघूर्ण, जिसे हम मोमेंट्स कहते हैं, क्या होता है? हम इसे परिभाषित करते हैं कि किसी बिंदु के सापेक्ष एक बल का आघूर्ण बल के परिमाण तथा बल की क्रिया रेखा से बिंदु की लंबिक दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। जैसा कि यहाँ पर हमें चित्र में बिंदु O दर्शाया गया है, इस बिंदु के सापेक्ष हमें बल का आघूर्ण निकालना है। हमें यहाँ पर बल दिया हुआ है, जो कि AB के अलॉन्ग यहाँ पर F बल दिया हुआ है हमें। तो हमें इस बिंदु O के सापेक्ष बल का जो है आघूर्ण बताना है। तो जैसा कि परिभाषा से स्पष्ट है कि आघूर्ण जो है बल के परिमाण, अब बल का परिमाण है F, तथा बल की क्रिया रेखा, जो कि क्रिया रेखा है AB, उस क्रिया रेखा से बिंदु O की लंबवत दूरी, जो कि हमारे पास क्या है P, यानी कि F गुणा P, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? बल का आघूर्ण हो जाएगा। हमारे पास यहाँ F गुणा P बल का आघूर्ण है। इसी प्रकार यहाँ पर कुछ विशेष स्थिति है, जिसमें कि यदि बल F बिंदु O से गुजरता है तो हमारे पास P जो है, यानी कि लंबिक दूरी O से इस बल की क्रिया रेखा की लंबिक दूरी जो है वो क्या होगी? हमारे पास 0 होगी। यदि बल O से गुजरेगा तो उसकी दूरी जो है वो P का मान 0 होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? बल F का O के सापेक्ष जो है वो आघूर्ण 0 हो जाएगा। जब P 0 होगा तो आघूर्ण भी क्या होगा? इसका 0 हो जाएगा। दूसरी स्थिति हमारे पास है, यदि बल F का O के सापेक्ष आघूर्ण 0 है। यदि हम आघूर्ण 0 ले लेते हैं तो हमारे पास दो स्थिति होती है, या तो F 0 के बराबर होगा या फिर P 0 के बराबर होगा। F का मतलब क्या है? बल का या तो परिमाण 0 होगा, और P 0 होगा तो हम कह सकते हैं P क्या है कि बिंदु से जो इस क्रिया रेखा की, बल की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी है वो 0 होगी। अब हम देखते हैं आघूर्ण का चिन्ह। यदि बल पिंड को वामावर्त दिशा में, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर घुमाने की प्रवृत्ति रखता है तो आघूर्ण का चिन्ह हम धनात्मक लेते हैं। यानी कि अगर हम बल लगाते हैं तो वो अगर पिंड को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर घुमाता है तो हम उसे क्या कहते हैं कि आघूर्ण का चिन्ह पॉजिटिव होगा। और यदि बल जो है पिंड को दक्षिणावर्त दिशा में घुमाने की प्रवृत्ति रखता है तो आघूर्ण ऋणात्मक होगा उस स्थिति में। इस पर आधारित एक वेरेग्रन प्रमेय है, जिसका कथन है, दो बलों का उनके समतल में स्थित किसी बिंदु के सापेक्ष आघूर्णों का बीजीय योग। यानी कि दो बल हमें दिए हुए हैं किसी समतल में, और किसी बिंदु के सापेक्ष उनके आघूर्णों का जो बीजीय योग होगा वो उसी बिंदु के सापेक्ष उन बलों के परिणामी के आघूर्ण के बराबर होता है। तो ये आघूर्ण पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है, जो कि ये हम सभी चीज़ें हैं जो पूर्व की कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, लेकिन चूँकि हमें जो सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें चैप्टर पढ़ने हैं, उसके लिए यह बेसिक्स जो है हमें जानना बहुत आवश्यक है, इसलिए हम यहाँ इन्हें एक बार रिपीट कर रहे हैं। चलिए आगे हम पढ़ते हैं। अब हम देखते हैं बलयुग्म। बलयुग्म को अगर हम देखें, परिभाषित करें, तो बलयुग्म क्या होता है? हम देखते हैं कि दो भिन्न भिन्न क्रिया रेखाओं के अनुदिश समान परिमाण के दो विपरीत समांतर बल एक बलयुग्म की रचना करते हैं। यानी कि बलयुग्म की रचना के लिए हमारे पास दो समान परिमाण के लेकिन विपरीत समांतर बल होने चाहिए, जो कि भिन्न भिन्न क्रिया रेखाओं के अनुदिश क्रियाशील हों।
जैसा कि हमें बताया गया यहाँ पर चित्र में एक क्रिया रेखा, एक बल P है जो कि क्रिया रेखा AP के अलॉन्ग है, दूसरा बल भी परिमाण में समान है, वो भी P है, लेकिन उसकी क्रिया रेखा जो है वो BP है, यानी कि विपरीत समांतर बल है। तो ये एक बलयुग्म की रचना करते हैं। अब बलयुग्म निर्मित करने वाले जो दोनों बल हैं जिनका कि परिमाण P है, इनकी क्रिया रेखाओं यानी कि AP और BP के मध्य जो लंबवत दूरी है उसे हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल p से, और यह बलयुग्म की भुजा कहलाती है। तो इस प्रकार हम बलयुग्म को यानी कि किस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे, P, स्मॉल p, ये हम बलयुग्म को इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। अब हम देखते हैं बलयुग्म का आघूर्ण। बलयुग्म का आघूर्ण क्या होता है? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। मोमेंट ऑफ द कपल। बलयुग्म निर्मित करने वाले समान बलों का परिमाण। तो बलयुग्म निर्मित करने वाले दो समान बल कौन से हैं? P, जिसे कि हमने यहाँ कैपिटल P से दर्शाया गया है। तो ये परिमाण जो है इनका क्या है? P, तथा दूसरा क्या है? बलयुग्म की भुजा। यहाँ बलयुग्म की भुजा हमने स्मॉल p से दर्शाई है, यानी कि इन दोनों का गुणनफल, बलों का परिमाण तथा बलयुग्म की भुजा, इन दोनों का गुणनफल बलयुग्म का आघूर्ण कहलाता है। मोमेंट ऑफ द कपल। तथा यह किसी एक बल की क्रिया रेखा पर स्थित बिंदु के सापेक्ष दूसरे बल के आघूर्ण के बराबर होता है। अब इस लाइन का यहाँ क्या मतलब हुआ, यहाँ मैं इसे इस तरह से बताता हूँ, जैसे कि यदि हम B बिंदु पर, चित्र में दर्शाया गया है B बिंदु पर बल P लग रहा है यहाँ, तो इस B बिंदु पर लगने वाले बल P का आघूर्ण यदि हमें निकालना है, तो हमने भी पिछले जो है कुछ समय पूर्व हमने आघूर्ण की परिभाषा पढ़ी थी, उसमें हमने आघूर्ण निकालना सीखा था। तो B बिंदु पर स्थित ये जो बल है P, इसका आघूर्ण क्या होगा? यहाँ हमारे पास P गुणा A बिंदु के सापेक्ष निकालें हम, तो उसकी लंबवत दूरी जो है इस क्रिया रेखा से वो ये हो जाएगी P गुणा P। तो और इसी प्रकार यदि हम A बिंदु पर लगने वाले यहाँ बल जो है P, इसका आघूर्ण निकालें, तो वो भी क्या होगी? P और इस B बिंदु के सापेक्ष जो दूरी है इसकी AP की क्रिया, जो AP क्रिया रेखा इसकी लंबवत दूरी जो है B बिंदु के सापेक्ष वो क्या है? स्मॉल p। तो ये दोनों यदि हम देखें तो ये बलयुग्म के आघूर्ण के बराबर है। इसलिए हमने क्या कहा है कि यह बलयुग्म का जो आघूर्ण है किसी एक बल की क्रिया रेखा पर स्थित किसी बिंदु के सापेक्ष, जैसे कि ये क्रिया रेखा AP है, बल की P की क्रिया रेखा है, तो इस पर स्थित बिंदु A है, इसके सापेक्ष दूसरा बल जो कि B बिंदु पर लग रहा है, दूसरे बल के आघूर्ण के बराबर होता है। यानी कि A बिंदु के सापेक्ष B बिंदु पर लगने वाले बल के आघूर्ण या फिर B बिंदु के सापेक्ष A पर लगने वाले बल के आघूर्ण के बराबर जो है हम बलयुग्म के आघूर्ण को कह सकते हैं। इसलिए हमने यह यहाँ स्पष्ट किया है कि ये जो बलयुग्म का आघूर्ण है यह किसी एक बल की क्रिया रेखा पर स्थित बिंदु के सापेक्ष दूसरे बल के आघूर्ण के बराबर होता है। अब बलयुग्म के आघूर्ण का चिन्ह हम देखें तो बलयुग्म का जो आघूर्ण है, यदि बलयुग्म पिंड को वामावर्त यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने की प्रवृत्ति रखता है तो बलयुग्म का आघूर्ण धनात्मक होता है।
और यदि बलयुग्म पिंड को दक्षिणावर्त दिशा में घुमाने की प्रवृत्ति रखता है तो बलयुग्म का आघूर्ण ऋणात्मक होता है। तो यहाँ हमने बलयुग्म के आघूर्ण का चिन्ह के बारे में भी बताया, जो कि हमने आघूर्ण के बारे में पढ़ा था, आघूर्ण के चिन्ह के बारे में पढ़ा था, उसी प्रकार यहाँ बलयुग्म के आघूर्ण का चिन्ह भी हमने बताया कि कब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसका क्या चिन्ह होगा, धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा, ये हमने यहाँ बताया। अब इस पर एक प्रमेय है यहाँ पर, जिसका कथन इस प्रकार है कि बलयुग्म के समतल में स्थित किसी बिंदु के सापेक्ष या किसी बिंदु के पारित बलयुग्म के दोनों बलों के आघूर्णों का बीजीय योग, यानी कि जैसे दो बल लग रहे हैं तो उन दोनों बलों के आघूर्णों का बीजीय योग बलयुग्म के आघूर्ण के बराबर होता है। जो दोनों बल हैं उनके आघूर्णों का बीजीय योग बलयुग्म के आघूर्ण के बराबर होता है। तो यहाँ हमने आज बलयुग्म और आघूर्ण के बारे में पढ़ा। अब हम अगले अध्याय में अगली कक्षा में जो है इससे आगे अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।